Hello everyone, welcome to this video. In this video, I'm going to tell you about the name of teachers from whom I have taken the classes for CMA Intermediate Group 1. I will be also giving few more names for each subject so that you can evaluate the teacher's style of teaching and accordingly you can choose your own faculty for this CMA journey. So let's start with the video. So in CMA Intermediate Group 1, we have 4 subjects, paper 5, paper 6, paper 7 and paper 8. पेपर 5 इज ऑफ बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की मैंने क्लासेस अमित बचावत सर से ली थी। इनका यूट्यूब चैनल भी है, यू कैन फाइंड हिम बाय टाइपिंग अमित बचावत क्लासेस ऑन यूट्यूब and you will get his YouTube channel. He takes live class also, but I had taken Google Drive classes from him. तो what I had noticed कि वो CA CMA को साथ में पढ़ाते हैं, but he covers the curriculum of CMA very well, very exclusively. वो स्पेसिफिकली बता देते हैं कि ये टॉपिक CA स्पेसिफिक है एंड ये टॉपिक CMA स्पेसिफिक है। ऑल्सो वो पहले ही आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि इस टॉपिक से CMA में ज़्यादा वेटेज नहीं है, so you do not have to focus more on those topics. So he gives very clear cut idea कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऑल्सो इनकी क्लासेस करने के बाद अगर आपने अच्छे से कर ली इनकी क्लासेस तो एंड ऑफ द डे जैसे कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको रिवाइज करने में या फिर मेमोराइज करने में। हिज वे ऑफ टीचिंग स्टाइल इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वो ऐसे पढ़ाते हैं कि क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाता है। जस्ट यू हैव टू डू a quick revision on regular basis and you will be up to the date and everything you will be able to recall. Also ये क्विक रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पास अगर ऑनलाइन आपने क्लासेस ली है तो डे 1 से आपके पास रहती है, बट मेन यूज इसका एग्जाम टाइम पे आता है जब आप एग्जाम देने वाले होते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा होता है, तो आप जब ये क्लासेस को देखते हो इनके रिवीजन क्लासेस तो यू हैव टू सिट वॉच एंड रीड योर नोट्स ओनली। उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कुछ याद हो जाता है। एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज जब मैं एग्जाम देने गया तो आई वॉज एबल टू सी द क्वेश्चन एंड आई वॉज एबल टू रिकॉल वॉट एग्जाम्पल सर हैड कोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड उन्होंने कैसे पढ़ाया था। ईच लाइन, ईच टॉपिक, ईच प्रोविजन आई वुड एबल टू रिकॉल। इवन what example he quoted I was able to recall and I was able to write it. भले मैंने उतना मेमोराइज नहीं किया, उतना लर्न नहीं किया, उतना रट्टा नहीं मारा, बट then also I was able to recall everything because of his teaching style only. One more teacher I would like to suggest, शिवांगनी अग्रवाल। उनके नोट्स काफ़ी CMA स्पेसिफिक हैं, CMA एक्सक्लूसिव हैं एंड उनका जो कंटेंट मटेरियल है, शी प्रोवाइड्स लॉट ऑफ बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, चार्ट्स फॉर रिविजन्स and the main content book, the law book, the main book she provides, and I found her a very good faculty for law. Moving forward, we have paper 6 for financial accounting. Financial accounting का सब्जेक्ट मैंने लिया था अविनाश संचेती सर से। he is having his own institute named as नवीन क्लासेस। उनका जो टीचिंग स्टाइल है, he treated us the CMA Intermediate Financial Accounting students as a student of 11th class. So he takes each and every topic from very basics कि 11th स्टूडेंट्स को भी ये पता होता है, बट फिर भी वो हमको वापस पढ़ाते हैं ताकि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं, उसमें कोई भी लूप होल या फिर कोई भी एम्बिग्युइटी ना रहे। सो अविनाश संचेती सर, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उन्हीं से लें बिकॉज आई हैड टेकन क्लासेस फ्रॉम हिम और जब मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर काफ़ी टफ आया था, बट आई वॉज एबल टू मैनेज द पेपर बिकॉज आई लर्न फ्रॉम हिम द बेसिक्स वेरी वेल। तो जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी मेरे एग्ज़ाम को देख के, जब पेपर को देख के मुझे एग्जाम्पल्स क्रिएट हो रहे थे या फिर वो प्रोविजंस मुझे क्लिक हो रहे थे कि हाँ सर ने ये समझाया था, ये कॉन्सेप्ट था, तो आई कैन solve this question like this. So the paper was very tough, but just because I had taken classes from Avinash and Shiti sir, I was able to crack it. So I would recommend you to go for Avinash and Shiti sir. He is also available on YouTube channel. You can simply find him by typing his name, Avinash and Shiti sir accounts classes, or by his institute name by searching Naveen classes on YouTube.
One more teacher I would like to suggest you, Santosh sir. He is from COC classes, and he is also a good teacher of finance. I have not taken classes from him, but I have taken review from other student that he is very good, and he also give very much weightage of his class on basics. वो basics काफी अच्छे से cover कराते हैं, and the material he provides, he covers CM Institute very well. RTP, MTP, each questions he used to provide us. So these two teacher, I would like to suggest you for the paper 6, that is financial accounting. So next paper we have paper number 7, that is of DT and IDT, stand for direct taxation and indirect taxation. When I was a student of group 1, I was having direct taxation only because उस समय 2026 का सिलेबस चल रहा था और वहाँ पे इस सब्जेक्ट का मर्जर नहीं हुआ था. सो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैंने चूज किया था निखिल गुप्ता सर को. ही इज वेरी गुड टीचर फॉर द टैक्सेशन पार्ट. ही इज CA, CMA, CS क्वालिफाइड. वो तीनों ही प्रोफेशन का क्वालिफिकेशन कर चुके हैं. ही हैड वर्क फॉर बिग फोर ऑल्सो. वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम वर्क भी किया है. सो ही इज हैविंग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. ही टीचेस अस द एंटायर प्रोविजन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन. हालांकि डायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बट फिर भी उन्होंने सारे ही प्रोविजन कवर कराए थे. मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर कराए थे. जहाँ पे मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं थे वहाँ पे RTP, MTP उठा के सॉल्व कराया था. बहुत बार होता है कि बुक्स में क्वेश्चन सारे कवर नहीं होते हैं प्रोविजंस के, बट उन्होंने ऐसे स्किप नहीं किया कॉन्सेप्ट पढ़ा के. उन्होंने उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लाए. He take it from RTP, MTP or other means, and he give us that questions to solve it, so that हम अच्छे से उस concept को समझ पाएं, actual में उस questions को फिर solve कर पाएं. So Nikhil Gupta is the good choice for direct taxation. He also take revision classes frequently on YouTube channels as well as on the Zoom call and through other meeting medium also. So I have seen him taking this kind of calls for the quick revision sessions. One more teacher I would like to suggest, निकुंज गोयनका सर. निकुंज गोयनका सर से मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन की क्लासेस लिया था जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन ग्रुप 2 में हुआ करता था. So I had taken classes from Nikunj Goenka sir for indirect taxation. Now, the direct taxation and indirect taxation has been merged in group 1 only, paper 7. Now you have to decide which teacher you want to go for. निखिल गुप्ता सर DT IDT दोनों पढ़ाते हैं. निकुंज गोयनका सर भी DT IDT दोनों पढ़ाते हैं. But I would say go for now, this is your choice now. अब आपको किसको लेना है. You can take demo of both the faculty and you can accordingly decide. What I had experience in IDT when I took from Nikunj Goenka sir, I scored exemption in IDT in group 2. Now it is merged in paper 1, so you have to decide कि आपको किसका लेक्चर लेना है. Also, निकुंज गोयनका सर जब पढ़ाते हैं DT and IDT, he used to provide the lecture in a manner that you would be able to link the DT provision and IDT provision accordingly. What happened is जब वो DT का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और अगर वहाँ पे IDT का कॉन्सेप्ट कोई क्लिक कर रहा होता है तो he used to tell कि देख बेटा वहाँ ये पढ़ाया था, this concept is getting linked over here. अगर वो IDT का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं and it is getting linked with the DT concept, so he used to give this clarity कि देख बेटा DT में ये पढ़ाया था, it is getting reflected in IDT also. So he used to teach us in a linking manner कि सारे provisions को वो मिला के पढ़ाते हैं तो understanding overall काफी अच्छी होती है. Not only with respect to examination, the real life knowledge also get much better and sharp. So this was the two teacher for DT and IDT. Nikhil Goenka sir also provide us with the revision lectures. मैंने उनके रिवीजन लेक्चर्स जब देखे और एग्जाम टाइम में जब वो मैंने रिवीजन किया, आई वॉज एबल टू क्रैक बाय दिस रिवीजन लेक्चर्स ओनली. क्योंकि जब आप एक बार क्लास कर लेते हो और रिवीजन नहीं करते हो काफी टाइम तक तो वो माइंड से निकल जाता है, आप ब्रश अप नहीं करते हो अगर तो. What I felt is IDT के प्रोविजंस मुझे याद नहीं आ रहे थे. I did कि उनके जितने भी YouTube पे फ्री में
lectures थे revision के, marathons थे. I watched that lectures, I read the provision from his book, and I was able to crack the examination with exemption. Now, the last paper we have paper number 8 and it is of cost accounting, जो कि हमको बहुत प्यारा है क्योंकि हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं. सो कॉस्टिंग इज वेरी प्यारा फॉर अस. नाउ, costing I had taken in group 1, paper number 8 from Navneet Mundra sir. He is also part of Navin classes. Avinash Sancheti sir and Navneet sir साथ में पढ़ाते हैं. They both have the same institute, coaching institute, and they teaches in that institute only. अभी अगर आपको नवनीत मुंद्रा सर से क्लासेस लेने हैं और अविनाश संचेती सर से क्लासेस लेने हैं तो आप वो एक इंस्टीट्यूट में जाके ले सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी आपको मोड आपके लिए बेहतर लगता है. नवनीत सर के बारे में अगर मैं बताऊं, ही कवर्ड द कॉस्टिंग पार्ट एंटायरली. जैसे कि कॉस्टिंग हमने बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा था बट उतना कुछ खास आइडिया था नहीं, तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ अच्छा बताया. बेसिक जो कॉन्सेप्ट का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, कैसे आप ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग करते हो, कैसे आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हो, वो सारे ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताते हैं विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. उनका जो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से होता है, वो माइंड में बैठ जाता है. सो नवनीत सर से मैंने क्लासेस लिया था एंड मैंने एक मार्क्स से सिर्फ एग्जामिशन से रह गया था. सो आई वुड से कि नवनीत सर भी काफ़ी अच्छे हैं. नाउ इन दिस करंट पीरियड आई हैव सीन वन टीचर बहुत जिनका नाम है स्पेसिफिकली इन कॉस्टिंग, वो है सतीश जलान सर. ही इज फ्रॉम SJC इंस्टीट्यूट. सतीश जलान सर कॉस्टिंग FM दोनों पढ़ाते हैं. नाउ द थिंग इज कि अगर आप सतीश जलान सर से लेते हो क्लासेस इंटरमीडिएट में, तो यू विल बी एबल टू टेक क्लासेस फ्रॉम हिम इन फाइनल ऑल्सो, बिकॉज वो फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस पढ़ाते हैं. तो हम ये जरूर देखेंगे कि हमको इंटरमीडिएट के बाद फाइनल भी पढ़ना है. अगर आप सेम टीचर से सेम सब्जेक्ट पढ़ते हो और वो अगर इतना अच्छा टीचर है, उनका मार्केट में इतना नाम है, तो आप एश्योर हो जाते हो कि देख भाई, इंटरमीडिएट में तो मैंने पास होना ही होना है, मुझे फाइनल में भी इनसे पढ़ के पास हो जाना है. क्योंकि अगर आप एक ही टीचर से एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो उनका जितना भी नॉलेज है वो आप गेन कर पाते हो. कि अगर आप एक ही टीचर्स का हाथ पकड़ के लंबे समय तक चलोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ना कि बार बार अगर आप टीचर्स के हाथ बदलोगे. कॉस्टिंग आपने किसी और से पढ़ लिया, फिर कॉस्टिंग किसी और से पढ़ लिया, फिर फाइनल में किसी और से पढ़ लिया, तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा, ना आप उतना नॉलेज ग्रैब कर पाओगे, बिकॉज सबका टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग होता है. अगर आप एक टीचर ऐसा पा लेते हो या फिर ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हो जो इंटरमीडिएट में भी पढ़ाता है, फाइनल में भी पढ़ाता है और वो बहुत अच्छा भी है, तो आई वुड सजेस्ट टेक क्लासेस फ्रॉम हिम ऑफ इंटरमीडिएट, पास इट एंड फाइनल में जाओ, उनसे क्लासेस लो, पास करो और भैया बस यू आर थ्रू. And your knowledge will be also good क्योंकि you have taken you have grabbed all the knowledge of that teacher of that that teacher of that particular subject. So yeah, this was the suggestion I was keen to give you all. If any question you have or any doubt you have, you can surely connect me on Instagram through the link given below, or on Telegram through the link given below, or you can comment down below that this is my query and I will surely reply to that. Yeah, so this was the video. Thank you for watching.